चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो है गलत साबित हुए। केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जाए। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इससे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया। चुनाव खत्म होने के बाद 11 एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 8 एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि 2 में आम आदमी पार्टी को। एक पोल में कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी 36 से 42 तक सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार 6 विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस 7वें चुनाव में कमल निशान कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी 27 से 33 सीटें लाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी न 3 में न 13 में है। अगर बीजेपी के लिए विजय द्वार खुल रहा है तो उसका नायक कौन है? बीजेपी की सरकार बनी तो शिल्पकार कौन है, जिसकी वजह से दिल्ली का इतिहास क्या बदलने जा रहा है? आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। कुछ शख्सियत अनोखी होती है, कुछ परिणाम अकल्पनीय होते हैं और कुछ परिस्थितियां भी अविश्वसनीय होती हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल में ये तीनों ही विशेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिट होते दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा पर ज्यादातर एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी की जबरदस्त शख्सियत से दिल्ली में अकल्पनीय परिणाम के अविश्वसनीय संकेत दे रहा है। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल में वही सब कुछ होने के संकेत दिख रहे हैं, जिनके बारे में बीते 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 रैलियों के जरिए दिल्ली के बारे में बोला। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आखिर दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस से लेकर बीजेपी को चारों खाने चित करने वाली आम आदमी की पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। ये सिर्फ विजय होगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे थे? तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे हैं दिल्ली विजय के मोदी मंत्र। माना जाता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत फ्रीबीज है।
जिसके दम पर लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे के तबके उसकी सबसे बड़ी वोट वाली ताकत है, जबकि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास या तो बीजेपी और कांग्रेस को वोट करता है या फिर स्विंग वोटर्स की भूमिका में रहता है, जो मूड के हिसाब से वोट करता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 53% मध्यम वर्ग ने आप को वोट दिया था, जबकि सिर्फ 39% ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। माना जा रहा है इस बार मोदी सरकार ने दिल्ली चुनाव में 12 लाख तक टैक्स छूट का जो गिफ्ट दिया, दिल्ली के मिडिल क्लास के घर घर तक पहुंचाया, उसने मध्यम वर्ग के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम किया। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस ऐलान से दिल्ली की मिडिल क्लास जनता सीधे प्रभावित होती है, जो कुल आबादी का 67% है, जिसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा है और हर जाति धर्म के लोग शामिल हैं। माना जा रहा है उसी मध्यम वर्ग पर मोदी का 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री वाला मास्टर स्ट्रोक काम कर गया और उसका परिणाम एग्जिट पोल दिखा रहा है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। मोदी की अगुवाई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हर रैली और हर रोड शो और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदा के नाम से संबोधित किया गया। जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है और अगर आप दिल्ली में दोबारा आई तो दिल्ली को बड़ा नुकसान होगा, फिर चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर यमुना में गंदगी का मसला, दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर दिल्ली में पानी का संकट और गंदगी। बीजेपी ने इन सारे मसलों को आम आदमी पार्टी की बनाई आपदा बताने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई प्रभावी हथियार तैयार नहीं कर पाई। आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, वहीं भाजपा दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी। आपदा वाले इस बार के जरिए पीएम मोदी ने दिल्ली में अपनी और पार्टी के दूसरे नेताओं की रैलियों से आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले से लेकर दूसरे भ्रष्टाचार के अलावा शीश महल को भी बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। टीम मोदी ने अरविंद केजरीवाल और उनके टॉप लीडर्स को भ्रष्टाचार में घिरा दिखाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर संदेह जताया। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। मोदी की दिल्ली बीजेपी टीम ने बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि केजरीवाल एंड टीम दिल्ली में काम नहीं कर पा रही है और आरोपों का ठीकरा एलजी और केंद्र सरकार पर फोड़कर झूठा रोना रोती है। माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए रचे गए मोदी के इन्हीं हथियारों ने एग्जिट पोल में आ रहे रुझानों की दीवार खड़ी की है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल का अनुमान है, असल में जनता ने किसको कितने नंबर दिए और किसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाएगी, उसके लिए 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा। 6 चुनाव से दिल्ली में बीजेपी लगातार हार रही है, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। लेकिन अब एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी आसानी से इस बार अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा मौका बनता है तो फिर मोदी किसके नाम पर लगाएंगे अपनी मुहर। आप पार्टी के विरोध में एक बड़ी लहर देखी है, मेरी बात याद रखना। नतीजों के लिए बेशक 8 फरवरी तक रुकना होगा, लेकिन एग्जिट पोल से पर्दा उठने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में वैसे तो पार्टी के कई दिग्गज नेता अंदर खाने दावे ठोक रहे हैं। समीकरण
सेट कर रहे हैं, लेकिन 3 चेहरे ऐसे हैं जिनके नाम अधिकतर लोगों की जुबान पर है। पार्टी में भी इन तीनों नेताओं की खूब चर्चा हो रही है। पहला नाम प्रवेश वर्मा। जाट समाज से आने वाले प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। प्रवेश वर्मा अगर केजरीवाल को हरा देते हैं तो सीएम की दौड़ में उनका नाम सबसे ऊपर हो सकता है। वैसे भी नई दिल्ली सीट राजधानी की सीएम सीट कही जाती है। 3 बार शीला दीक्षित इसी सीट से जीतकर सीएम थी। 2013 में अरविंद केजरीवाल भी इसी सीट से शीला दीक्षित को हराकर विधायक चुने गए और फिर सीएम बने। मुख्यमंत्री की रेस में दूसरा नाम है रमेश बिधूड़ी का। गुर्जर समाज से आने वाले रमेश बिधूड़ी वैसे तो विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटा गया था। तभी उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो क्या ये जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की होगी? रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। अगर वो मुख्यमंत्री को हरा देते हैं तो सीएम पर उनका भी दावा मजबूत होगा। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में ये बात उछाली थी कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम कैंडिडेट बनाने का मन बना चुकी है। हालांकि बिधूड़ी ने इससे इनकार कर दिया था, कहा था कि वो किसी रेस में नहीं है। बीजेपी की ओर से तीसरा और सबसे चौंकाने वाला नाम दुष्यंत गौतम का है। दलित समाज से आने वाले दुष्यंत गौतम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। दुष्यंत गौतम को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसके गहरे मायने होंगे। देश में इस वक्त एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं है। दुष्यंत गौतम को सीएम बनाकर बीजेपी विपक्ष के संविधान और दलितों की हिस्सेदारी वाले एजेंडे का सॉलिड जवाब दे सकती है। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली में दलित सीएम बनाकर बीजेपी बिहार भी साध सकती है। लेकिन मोदी कब कौन सा फैसला ले लेंगे ये अक्सर मोदी के आसपास के लोगों को भी पता नहीं होता है। फिलहाल 8 फरवरी का इंतजार है, तभी ये तय होगा कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल का सियासी वनवास खत्म करती है तो राजधानी में उसका चेहरा कौन होगा। एग्जिट पोल में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई हो, 240 सीटें ही उसको मिली हो, जबकि 400 के आसपास का नारा एनडीए के लिए उसकी ओर से दिया जा रहा था। लेकिन ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी का मैजिक लगातार बरकरार है और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की रणनीति भी कारगर साबित हुई है। झाड़ू के तिनके बिखर रहे, विजय निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों और जनसभाओं में जो भविष्यवाणी की थी वो दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल में भी सही साबित होती दिख रही है। आपदा को हार का एहसास हो चुका है। एग्जिट पोल के अनुमान 8 फरवरी को नतीजों में तब्दील होते हैं तो न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म होगा, बल्कि देश में ब्रांड मोदी भी एक बार फिर मजबूत होकर सामने आएंगे। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो ये इस बात पर मुहर होगी कि दिल्ली वालों को केजरीवाल की रेवड़ी और कांग्रेस के वादों से ज्यादा प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा है। दिल्ली की आखिरी रैली में मोदी ने तारीख भी बता दी थी कि बीजेपी की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में किस दिन पैसे पहुंचेंगे। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताकर केजरीवाल को शीश महल वाला खास आदमी बताकर और आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में डूबी पार्टी बताकर जो चुनावी नैरेटिव सेट किया वो दिल्ली के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और उसी ने 27 साल बाद दिल्ली के वोटर का दिल बदल दिया। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है। केजरीवाल के दावे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या रही,
क्या केजरीवाल इस माहौल को पहले ही भांप चुके थे? क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार में केजरीवाल जमीन से ज्यादा मीडिया के कैमरों पर दिखाई दिए। जनता सड़क, सीवर और पानी के लिए परेशान थी और केजरीवाल कभी यमुना में जहर तो कभी दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठाते रहे। अगर बीजेपी आ गई, मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपए हर महीने की चपत लगने लगेगी। तो क्या केजरीवाल की रेवड़ी दिल्ली की जनता को इस बार पसंद नहीं आई? क्या केजरीवाल की ऐसी बातों और ऐसे दावों को दिल्ली की जनता ने हवा हवाई समझ लिया? क्योंकि एग्जिट पोल बता रहा है कि दिल्ली की जनता के मुद्दे इस बार कुछ और ही थे जिसे केजरीवाल समझ ही नहीं पाए। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक बेरोजगारी के बाद भ्रष्टाचार दिल्ली के चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसे बीजेपी शुरुआत से आखिर तक भुनाती रही। बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना है। मेट्राइज एग्जिट पोल ये भी बताता है कि दिल्ली के लोगों के लिए सड़क की बदहाली का मुद्दा चौथे नंबर पर रहा और मुफ्त बिजली पानी सिर्फ 9% लोगों के लिए इस बार चुनावी मुद्दा था। आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सीवर बहरा सड़कों पर। भारत माता की। दिल्ली के चुनाव को केजरीवाल कभी जहर और कभी एलजी से टकराव तो कभी गुंडागर्दी के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश में दिखे। हर चुनावी जनसभा में मुफ्त वाली योजनाओं का बखान होता। सीसीटीवी कैमरे लग गए, यहाँ नहीं लग रहे। लेकिन दिल्ली वाले तो बदहाल सड़क, बहता सीवर, भ्रष्टाचार के दलदल और जेल जाते मंत्री मुख्यमंत्री से परेशान हो गए थे। अगर 8 फरवरी को यही आंकड़े नतीजों में तब्दील हुए तो केजरीवाल को बड़ा झटका लगेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को विस्तार देने की कोशिशें फिलहाल के लिए ठहर जाएंगी और इस बात पर मोहर लग जाएगी कि केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल सामने दिखाया वो हकीकत में बातों का गुब्बारा था जिसे दिल्ली की जनता ने फोड़ दिया है। पहले पूर्वांचली वोटरों में सेंध और फिर आम बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत। बीजेपी की ये दोनों निर्णय दिल्ली में चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुए। यही कारण है कि एग्जिट पोल में बीजेपी इस बार 26 साल का सूखा खत्म करते हुए दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो क्या केजरीवाल के इस बयान ने दिल्ली में मौजूद करीब 46 लाख पूर्वांचली वोटरों को नाराज कर दिया? क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिन पूर्वांचली वोटरों पर कभी आपका कब्जा था, उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कहीं पर बहुत थोड़े मार्जिन के साथ तो कहीं पर बहुत प्रचंड तरीके से। 70 विधानसभा वाली दिल्ली में 29 सीटों पर सीधा प्रभाव पूर्वांचली वोटरों का है। साल 2020 में इन्हीं 29 सीटों में आपने 24 सीटें अपने पाले में की थी और इस बार के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी का इस किले में सेंधमारी लगती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चुनाव में 4 दिन पहले पेश हुए आम बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, उसका प्रभाव भी एग्जिट पोल में दिख रहा है। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दरअसल दिल्ली में 85% काम करने वाले सर्विस क्लास में है। जाहिर है दिल्ली में एक बड़ा मध्यम वर्ग है जिसे इनकम टैक्स से छूट का सीधा फायदा मिला है। सिर्फ टैक्स में छूट ही नहीं, 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी दिल्ली में बीजेपी की मजबूती की एक बड़ी वजह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर भेजना है, जन समर्थन बिल्कुल अपार है। 2013, 2015 और 2020 यानी पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस दिल्ली में हार का स्वाद चख रही है। इनमें से 2015 और 2020 में तो कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। खास बात यह है कि 2025 में भी एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस का उत्साह बढ़ाते नहीं दिखाई दे रहे। हर रैली और सभा में राहुल गांधी की अपील के बावजूद एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली वालों ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। आप हमारे कैंडिडेट को पूरा समर्थन दीजिए। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में 11 साल हाथ पांव मार रही कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए अभी और कोशिशें करनी होंगी।
दिल्ली में हमारी सरकार बनवाई, दिल्ली में हमारी सरकार बनवाई। दिल्ली में कांग्रेस ने आखिरी बार साल 2013 में 8 सीटें जीती थी, लेकिन 2015 में आपकी लहर में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 5 साल बाद 2020 में कांग्रेस एक बार फिर शून्य से आगे नहीं बढ़ पाई। दिल्ली में इस बार राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने मिलकर प्रचार किया, रैलियां, सभाएं और रोड शो किए। शीला सरकार के 15 साल के कार्यकाल याद दिलाए। यहाँ तक कि दिल्ली वालों को नेहरू परिवार का हवाला भी दिया। कि मेरा आपके साथ 2 साल पुराना रिश्ता नहीं है, मेरा आपके साथ 20 साल भी नहीं है भैया। मेरे दादी परदादा पिताजी इनका रिश्ता है आपके साथ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो 2025 में कांग्रेस 11 साल बाद एक बार फिर अपना खाता खोलने जा रही है। दिल से समर्थन कीजिए, दिल से समर्थन करोगे। तमाम एग्जिट पोल के निचोड़ के बाद इसके संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस को 0 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि राहुल और प्रियंका गांधी ने मिलकर कुल 18 जनसभाएं और रोड शो किए। दोनों नेताओं ने ज्यादातर मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में प्रचार किया। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं, ये संकेत होंगे कि कांग्रेस दिल्ली में अपना परंपरागत मुस्लिम और झुग्गी वोटरों को आपसे वापस खींचने में, अपने साथ लाने में कामयाब होती दिख रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।